वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऐसे मुकाबले के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए भी जाना जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं पुर्तगाल वर्सेस क्रोएशिया के बीच हुए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में, जिसमें पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हरा करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली है। लेकिन इस मुकाबले में कई ऐसे मोमेंट आए जिस पर लेकर के इस पर सोशल मीडिया पर हर और डिबेट छिड़ी हुई है। दरअसल इस मैच में हाई वोल्टेज गेम में VAR का 2 मरतबा इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जिस तरीके से क्रोएशिया टीम, उनके फैंस को लगा कि उनके साथ इस मैच में गलत हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है। क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये राउंड ऑफ 32 का मुकाबला था जिसे रोनाल्डो की टीम यानी कि पुर्तगाल टीम ने 2-1 से जीत करके अपनी जगह राउंड ऑफ 16 में जगह पक्की कर ली है, जहां अगला मुकाबला उनका स्पेन के साथ होगा। लेकिन इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला नॉकआउट गोल जो है वो दागा। 2 बड़े VAR के फैसले जो थे वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने रहे और साथ ही में आखिरी मिनटों में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला उसको लेकर के भी हर और चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा विवाद इस मैच के अंदर तब हुआ जब क्रोएशिया के जोश्को ग्वाडियालो का बराबरी करने वाला गोल जो है ऑफसाइड करार दे दिया गया और उसके बाद जो है मैच की सीटी बजाएगी खत्म होने की और वो मैच जो है वहां से पुर्तगाल जीत गया। जिसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राउंड पर आपको बहुत सारी बोतलें, केन्स मिलेंगे। ये गुस्सा था जो क्रोएशिया के फैंस ने जाहिर किया मैदान के अंदर। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिसकर्मियों को आना पड़ा, साथ ही में वहां पर क्रोएशिया के फुटबॉलर्स को खुद जाकर के वहां पर बैठे फैंस को शांत कराना पड़ा। मामला इतना बिगड़ गया था। दरअसल टोरंटो में यह मुकाबला हुआ था। मैच की शुरुआत में तेज रफ्तार देखने को मिली दोनों तरफ से। पुर्तगाल ने शुरुआती मिनटों में अपनी जो है कोशिश ज़्यादा की, उन्होंने बॉल पर भी ज़्यादा अपना पोजीशन बनाए रखा और लगा कि ये मैच जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टीम है वो आसानी से निकाल ले जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले हाफ में हेडर से बढ़त दिलाने का मौका आया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास, लेकिन वह गोल जो है उसको गोल में नहीं बदल सके, वो मौका नहीं बना पाए रोनाल्डो। उसके बाद क्रोएशिया ने फिर जवाबी हमले शुरुआत किए। पेरिसिच जो है उन्होंने पहली बढ़त जो है इस मैच में दिलाई, फिर उसके बाद रोनाल्डो ने जो है वो टीम की वापसी कराई है पुर्तगाल की इस मैच में, क्योंकि पहली बढ़त जो है क्रोएशिया की तरफ से आई थी दूसरे हाफ के 53वें मिनट में, जब इवान पेरिसिच ने शानदार फिनिश के साथ गोल दागकर क्रोएशिया को 1-0 की लीड दिला दी थी। वहां पर पुर्तगाली फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रोनाल्डो ने वापसी कराई टीम की और उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने गोल करके मैच को बराबरी पर ला खड़ा। हालांकि 64वां मिनट जो था गेम का, उसमें मैं आपको बता दूं कॉर्नर के दौरान बॉक्स में रोनाटो वाइगा को निकोला वलासिस ने गिरा दिया था। वो भी एक मोमेंट देखने को मिला था जहां रेफरी ने VAR पर घटना देखने के बाद पेनल्टी दे दी और उस पेनल्टी के मौके को रोनाल्डो भुनाते हुए नजर आए। हर कोई उस समय रोनाल्डो पर नजरें गड़ाया गया था कि ये गोल कर पाएंगे और उन्होंने गोल किया और स्कोर लाइन 1-1 से बराबर हो गई। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं 90वें मिनट में क्या होता है। 90 मिनट में खेल के बाद 10 मिनट का इंजरी टाइम जो है वो जोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक बार इंजरी टाइम शुरू होते ही ये 18 मिनट तक आगे बढ़ा दिया जाता है। यानी कि मैच का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। फीफा विश्व कप में अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला रहा ये, क्योंकि लास्ट के जो 18 मिनट थे वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त शामिल हुए। इसमें फुल ऑन ड्रामा आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट करते हैं ना फैंस, वो देखने को मिला। अब क्या होता है, इंजरी टाइम के 90+4वें मिनट में राफेल लियो के क्रॉस पर गोंजालो रामस ने एक हेडर से गोल दागा और पुर्तगाल को 2-1 से आगे कर दिया। वहां लगा कि पुर्तगाल जो है अब आगे इजीली मैच जीत जाएगी, लेकिन फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फिर क्रोएशिया लगातार अटैक करता है इंजरी टाइम में और फिर गोल में तब्दील नहीं कर पाता। कोशिशें उनकी तरफ से होती है लेकिन गोल नहीं आ पा रहा होता। रेफरी ने 10 मिनट के इंजरी टाइम के बाद खेल जारी रखने को कहा, यानी कि इंजरी टाइम के बाद भी खेल जो है लगातार चलता रहता है। तो उसके बाद इंजरी टाइम में ऐसे लगा कि जोश्को ग्वाडियालो ने गोल कर मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया है, क्योंकि जो उनकी कोशिश थी उसके बाद मामला VAR तक पहुंचता है और वहां पर 90+15वें मिनट के अंदर जाकर क्रोएशिया ने एक गोल दागा और क्रोएशिया फैंस जश्न में डूबते हुए नजर आए। उनको लगा कि मैच बराबरी पर हो गया है, अब यहां से हम आगे एक और पेनल्टी शूटआउट पे जाएंगे और वहां देखना होगा रिजल्ट क्या होता है। लेकिन ऐसा था नहीं। रेफरी ने VAR का सहारा लिया क्योंकि पुर्तगाल खिलाड़ियों ने इसे ऑफ साइड करार दिया था, जिसके बाद रेफरी को दोबारा यह देखना पड़ा। रेफरी ने VAR में यह चीज देखी कि क्रोएशिया खिलाड़ी ने जब पास दिया तो उनका जो दूसरा खिलाड़ी था
वो ऑफ साइड पर खड़ा हुआ था और इसलिए रेफरी ने गोल को माना नहीं और पुर्तगाल 2-1 के स्कोर लाइन के साथ मैच जीत गया। लेकिन इसके बाद रिप्ले देखा जाता है और रिप्ले में क्या निकलता है कि इवान पेरिसिच के पास के बाद इग्नोर मैथनोविच ने गेंद को आगे वहां से बढ़ाया और उसके बाद उस समय मारियो पैसलिच जो है ऑफ साइड जो है वो खड़े हुए थे और खेल की कार्रवाई को प्रभावित कर रहे थे, ऐसा देखने को मिला रिप्ले के अंदर। लेकिन आखिरी गोल ग्वार्डियोला ने किया था, लेकिन वीएआर ने उसे कहा कि भाई ये ऑफसाइड है, ये आपका गोल नहीं माना जाएगा और इसके चलते रेफरी ने गोल जो है रद्द कर दिया और क्रोएशिया की जो बराबरी की उम्मीद थी इस मैच में बने रहने की, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। इस तरह क्रोएशिया का जश्न जो था, जो फैंस वहां खुशी मना रहे थे, वो कहीं ना कहीं दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उसके बाद अगर आप देखें पुर्तगाली खिलाड़ी जो थे, उनके जो फैंस थे वो जश्न मनाने लगे और ये जो पूरा ड्रामा चला 3 मिनट बाद रेफरी ने जो है फाइनल सीटी बजाई और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो टीम है वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुकी है। हालांकि कई सारे दिग्गज खिलाड़ी जो है इस पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज रेफरी हैं जो उन्होंने इस फैसले को विवादित बताया, उन्होंने कहा गलत फैसला हुआ है, क्योंकि उनका मानना था कि मैथनोविच से टच होने के बाद गेंद पुर्तगाल वाइगा के बालों को छूकर जो है वो निकली है, ऐसे में ऑफसाइड का सवाल पैदा ही नहीं होता, ये ऑफसाइड कैसे दे दिया गया। इसके बाद रेफरी का यह मानना था कि वाइगा ने जानबूझकर गेंद को टच नहीं किया, ये खिलाड़ी की तरफ से था, गेंद की लाइन से हटने की उन्होंने कोशिश कर रहे थे और ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं था। उन्होंने बोला गेंद गलती से उनके बालों को छूकर गई है, पैसलिच निश्चित तौर पर ऑफसाइड खड़े हुए थे, उनका ये मानना है। तो ये पूरा विवाद जो है इस पूरे मैच में छाया रहा। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें फुटबॉल जगत के तमाम दिग्गज जो है वो आगे आए इस मैच को लेकर के, फुटबॉल के दिग्गजों ने अपनी अपनी राय रखी। इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर जो है वैन रूनी, उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार ही नहीं किया जा सकता, जब गेंद साफ तौर पर वाइगा के सिर से लगी थी तो फिर ऑफसाइड इसे कैसे दिया जा सकता है, ये गलत फैसला है। हालांकि मैं आपको बता दूं इब्राहिमोविच जो है उनका यह दावा है कि उपलब्ध रिप्ले में ऐसा कोई भी जो है प्रूफ नहीं नजर आ रहा कि वीआर अब साफ गलतियों को सुधारने के लिए सही फैसला कर रहा है। उन्होंने कहा ये फुटबॉल के रोमांच और फैंस का भरोसा जो है वीएआर से अब उठता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी तरीके से इस फैसले के बाद जो है इस स्टेडियम के अंदर मैं आपको बता दूं माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। क्रोएशिया के समर्थकों ने अपना इतना गुस्सा दिखाया कि पानी की बोतलें वो मैदान पर फेंकने लगे और कुछ देर बाद खेल को रोकना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मी जो सिक्योरिटी वहां पर लगी थी वो आगे आती है, रोकती है और क्रोएशिया के अनुभवी विंगर इवान पेरिसिच जो है वो माहौल को शांत कराने फैंस के बीच जाते हैं, उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं। हालांकि रिप्ले और फैसले की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है उससे खिलाड़ी जो है क्रोएशिया के बहुत खफा हैं और उनके फैंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुख में। उनको लगता है कि ये गलत फैसला है जिसकी वजह से रोनाल्डो यानी कि पुर्तगाल टीम जो है वो आगे निकल चुकी है। इस मुकाबले में मैं आपको बता दूं वीआर 2 बार इस्तेमाल होता है। पहले रोनाल्डो का गोल ऑफसाइड के कारण रद्द होता है और उसके बाद अगर आप देखें वीएआर की मदद से ही पुर्तगाल को पेनल्टी मिलती है जिसे रोनाल्डो गोल में बदल देते हैं और उसके बाद अगर आप देखें ग्वार्डियोला का जो गोल था वो ऑफसाइड करार दिया जाता है और 2-1 से जो है यहां पर पुर्तगाल टीम जीत करके राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बनाती है, जहां अगला मुकाबला अब 7 जुलाई को उनका स्पेन टीम के साथ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस मैच में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। आप अपनी राय दें, क्या आपको लगता है कि क्रोएशिया के साथ गलत हुआ है, क्रोएशिया को गलत फैसले के चलते बाहर होना पड़ा है, या आपको लगता है कि पुर्तगाल अपनी जगह बिल्कुल सही है और पुर्तगाल टीम जो है राउंड ऑफ 16 पूरी तरह जाना डिजर्व करती थी? अपनी राय कॉमेंट्स में दीजिए।